साथियों, ईवीएम मशीन फोड़ने के बारे में हम लोगों के द्वारा सारे देश भर में यह अभियान चलाया गया था। उसका आधार ये था कि 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, उस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। यदि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा कि फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, तो बगैर छानबीन के तो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा होगा। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर हमने ये कहा था, और हमारा ये कहना है कि देश और दुनिया में जो बहुत ज्यादा डेवलप्ड कंट्री है, वहां भी बैलेट पेपर पर चुनाव हो रहा है। और अगर बैलेट पेपर पर चुनाव हो रहा है तो मैं ऐसा मानता हूं कि बैलेट पेपर पर चुनाव करने से अगर लोगों को ऐसा लगता है कि ये फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट बैलेट पेपर से हो सकता है, ईवीएम मशीन के द्वारा बहुत आसानी से, चूंकि ये टेक्नोलॉजी की बात है और इसका मैनेजमेंट किया जा सकता है, और जिन लोगों के निगरानी नियंत्रण में ये रहता है उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। चुनाव के कर्मचारियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये तो अमेरिका का प्रेसिडेंट भी कहता है, ये नहीं माना जा सकता। इसलिए चुनाव आयोग के द्वारा इसकी गारंटी, ये मौलिक अधिकार है। वोट का अधिकार मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार का वायलेशन नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता अगर ये जजमेंट दिया है, तो फिर उसको आधार बनाकर ही हमने ये बयान दिया है। और हम लोग बैलेट पेपर पर वोट करवाने की बातें कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए। अगर बैलेट पेपर पर चुनाव होता है तो जो टेक्नोलॉजी की वजह से बड़े पैमाने पर घोटाला किया जा सकता है, बहुत आसानी से घोटाला किया जा सकता है, जो चुनाव आयोग के लोग बोल रहे हैं उस पर यकीन नहीं किया जा सकता। चुनाव आयोग के कर्मचारी कह रहे हैं, वो यकीन नहीं किया जा सकता। इसलिए ईवीएम मशीन फोड़ने की बातें हमने कही थी, और बाद में हमने दूसरा वीडियो बनाया था कि सुप्रीम कोर्ट जो पेपर ट्रेल है उसकी 100% गिनती करने की सुनवाई कर रहा है, और उसने ये रिजर्व किया निर्णय, और वो निर्णय अभी तक घोषित नहीं किया। वो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक घोषित नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट को जल्दी से जल्दी ये निर्णय घोषित करना चाहिए था। इसको डिले करने का काम नहीं करना चाहिए था। कम से कम वोट देने के पहले ये करना चाहिए। अभी जो दूसरे चरण का वोट है उसके पहले देना चाहिए था ना। सुप्रीम कोर्ट के लोगों को इसकी संवेदनशीलता पता है, तो उनको ये समय पर देना चाहिए था। मगर सुप्रीम कोर्ट ने लंबा समय लगाकर अभी तक उसके बारे में कोई जजमेंट नहीं दिया। ये जजमेंट दिया जाना चाहिए था। देश में परिस्थितियां गंभीर है, और यदि चुनाव के बाद कोई गड़बड़ी हुई और लोग जिन लोगों को नहीं चाहते हैं अगर वही चुनकर आ गए, तो लोगों के मन में ये आशंका होगी कि ये ईवीएम में गड़बड़ी होने की वजह से हुई, और राष्ट्रव्यापी हिंसा होने का खतरा पैदा होगा। तो ये राष्ट्रव्यापी हिंसा को रोकना जरूरी है। इसलिए फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव होना चाहिए, ये हमारा कहना है। और इसके लिए बैलेट पेपर पर होना चाहिए।
अगर बैलेट पेपर पर नहीं होता है तो पेपर ट्रेल की 100% गिनती करना चाहिए। इसके बारे में रिजर्व किया जजमेंट मगर अभी तक घोषित नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने। इस वजह से ये समस्याएं और ज्यादा एग्रीवेट हो रही है। सुप्रीम कोर्ट को इसकी संवेदनशीलता को ध्यान में रखना चाहिए। इसको इतने दिन से रिजर्व रखने की जरूरत नहीं थी। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। धन्यवाद।